अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब खैर आफियत के साथ होंगे। अल्लाह सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो अभी मैं आपके साथ एक नाश्ते की छोटी सी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। जब मैं एक्चुअली चीज़ें मिक्स करी थी तब मैंने वीडियो क्लिप बनाया ही नहीं, उसके लिए अपॉलजीज़। और लेकिन मैं आपको बता देती हूँ कि इसके बैटर में मैंने क्या क्या चीज़ें यूज़ की हैं। इसमें मैंने 1 कप व्हीट फ्लावर लिया है, यानी गंदम का आटा, जो होल व्हीट आटा हम रोटी के लिए यूज़ करते हैं। और दूसरा जो इंग्रेडिएंट है मेन, वो मैंने इसमें 1 अंडा डाला था, या आई थिंक 2 अंडे डाले थे। और ये 2 इन 1 नाश्ता है, यानी पराठा और ऑमलेट दोनों को मिक्स करके। तो इसलिए फिर मैंने इंग्रेडिएंट भी वही यूज़ किए हैं जो कि ऑमलेट में यूज़ होते हैं, और पराठे के लिए आप आटा यूज़ करते हैं। लेकिन इसमें एडिशनल एक चीज़ मैंने और भी ऐड की थी। अच्छा, ऑमलेट की चीज़ें यानी हरी प्याज हो गई, हरी मिर्च हो गई, हरा धनिया हो गया, और काली मिर्ची और नमक हो गया। और इसमें आपको वाइट कलर का ये मेल्टेड जो नज़र आ रहा है, दैट इज़ वो मोज़रेला चीज़, जो बच्चों को बहुत पसंद है, ऑमलेट में भी अच्छी लगती है। तो मैंने वो भी श्रेडेड ऐड कर ली थी। और क्योंकि होल व्हीट है, ज़रा सा हैवी होता है, उसको थोड़ा फ्लफ़ी बनाने के लिए मैंने इसमें चुटकी भर बेकिंग सोडा भी यूज़ कर लिया था। तो मज़ेदार नाश्ता और थोड़ा सा डिफरेंट, सेम इंग्रेडिएंट्स बन जाता है, और इजी भी है बनाने के लिए। कि ना तो आपको हर एक पराठा पहले अच्छे से उसका पेड़ा बनाना पड़ेगा, और फिर उसके बाद उसको बेलना पड़ेगा, और फिर पराठे बनेंगे। तो कम वक्त के लिए एक बेहतरीन रेसिपी है, स्पेशली आप वीकेंड्स पे एंजॉय कर सकते हैं, और सबको अच्छा भी लगेगा। और इसमें आप अपनी मर्ज़ी से, अगर तीखा बनाना है तो थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्चें वगैरह भी डाल दें। तो खैर बहरहाल ये नाश्ता मेरे बच्चों ने तो बहुत एंजॉय किया। आप भी ज़रूर बनाइएगा और ज़रूर एंजॉय करेंगे। इसमें आप बैटर के अंदर ही अगर ऑयल डाल के मिक्स करें तो तब भी बेहतरीन है। उसमें ये होता है कि फिर आपको एडिशनल बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं यूज़ करना पड़ेगा। अभी भी आपने देखा होगा मैंने बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं यूज़ किया। तो जब आप बैटर में यूज़ करते हैं ना, तो फिर तो और भी ये कि कुछ ड्रॉप्स ही आपको चाहिए होते हैं ऑयल के, तवे के ऊपर ना, या पैन के ऊपर। तो खैर, या फिर आप बाद में इस पर अगर ऑयल नहीं यूज़ करना तो बन जाए, आप बटर लगा दें, और भी मज़ेदार होगा, इंटरेस्ट होगा। तो खैर ये नाश्ता अच्छे से बच्चों ने एंजॉय किया। फिर उसके बाद थोड़ा सा टाइम होता है घर की सफाई वगैरह करने के बाद, इन किटन्स के साथ खेलते हैं, इनको देख के मज़ा आता है। ये मेरे धुले हुए कपड़ों के अंदर अपनी जगह बना के मज़े से ब्लैक वाली जो किटन है ये बैठी हुई है। और देखिए ज़रा, टोटली इग्नोर करके, आइज़ रोल करके, और दूसरी तरफ अपना चेहरा कर लिए जैसे ये तो कुछ कर ही नहीं रही। और दूसरे कैट को मैं ढूंढ रही थी तो पता चला ये स्टोव टॉप पे, और आजकल ये एक्सप्लोर हो रहा होता है। तो इनके अंदर क्यूरोसिटी बहुत ज़्यादा होती है, बस यही होता है कि अनअटेंडेड ना रहें। और अभी बेटी जो थी वो अपने रूम में जा रही थी ऊपर, तो अपने कैट को सारी चीज़ें पकड़ाई। उसको बड़ा मज़ा आता है, बड़ी अच्छी सी ग्रिप में लेके चीज़ों को, लेकिन हाँ, बाइट ज़रूर करता है चीज़ों को, जो भी इसके हाथ में जो भी मुंह के करीब होती है ना। तो खैर फिर उसके बाद यहाँ पर मैं रात के खाने की तैयारी कर रही हूँ। रात का खाना ऑलमोस्ट हमारा मतलब जल्दी हो जाता है, मगरिब के फ़ौरन बाद हम लोग खाना खा लेते हैं, तो इसलिए फिर उसकी तैयारी भी जल्दी करनी पड़ती है, क्योंकि दोपहर के टाइम पे कोई घर पर इस तरह से अवेलेबल नहीं होता। और ये फिर मैं आज बना रही थी डिनर रोल। और क्योंकि मेरी ज़्यादातर वीडियोस में आपने देखा होगा मेरा किचन ही आपको नज़र आ रहा होता है, जहाँ पे मैं छोटी मोटी रेसिपीज़ होती हैं जो आपके साथ शेयर करती हूँ, और बेसिकली आइडियाज़ शेयर होते हैं। वरना तो रेसिपीज़ कोई इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैं नहीं बनाती।
लेकिन जो बनाती हूँ फैमिली के पसंद के मुताबिक बनाती हूँ ताकि उनको अच्छा लगे। और वैसे भी रात का टाइम या शाम का टाइम जब हम डिनर कर रहे होते हैं तो वो ही एक टाइम होता है जब आप सब इकट्ठे टेबल पे बैठते हैं। अदरवाइज़ तो पूरा दिन हर कोई नाश्ता भी भाग भाग के हो रहा होता है। और दोपहर का खाना वो तो मतलब जब वर्किंग एनवायरनमेंट हो और सारे ही घर में वर्किंग हों तो फिर कम ही टाइम मिलता है अदर देन द वीकेंड्स। लेकिन वीकेंड पे भी यहाँ पर ये होता है कि कभी कभार वो भी उसमें गुजर जाता है, जॉब में ही गुजर जाता है। तो खैर यहाँ पर मैं डिनर रोल बना रही थी। और अच्छा, एक मज़ेदार बात ये है कि खाना बनाना इतना मुश्किल नहीं लगता अगर आपको मज़ा आता है, आप इंजॉय करते हो खाना बनाते हुए, तो वो कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं लगती फिर। और खाने में टेस्ट भी तभी आता है जब आप खाना इंजॉय करके बनाते हैं। लेकिन जो सबसे जो बड़ी चीज़ है ना, वो जो मुश्किल है मेरे नज़दीक हाउसवाइफ्स के लिए, मदर्स के लिए, वो ये होता है कि अम, आज पकाना क्या है? ये जो सवाल है ना, ये मुश्किल है। और अगर इसका जवाब आपको मिल जाए तो खाना बनाना इज़ नॉट अ बिग डील। और इसके लिए अक्सर ऐसे होता है कि रात के टाइम पे जब हम खाना खा रहे होते हैं तो उस टाइम पे थोड़ी बहुत डिस्कशन समटाइम्स हो जाती है कि नेक्स्ट डे क्या बनाना चाहिए। तो फिर 2-3 चीज़ें आपस में बैठ के डिस्कस करते हैं। बच्चे अपनी-अपनी बता रहे होते हैं, हस्बैंड का जो दिल कर रहा होता है वो बता रहे होते हैं। तो फिर फाइनल उन्हीं में से फिर कुछ ना कुछ चूज़ करके, या समटाइम्स ऐसे भी होता है कि आप मेन्यू टाइप बना लेते हैं। स्पेशली जब आप वर्किंग होते हैं तो सबसे बेस्ट जो ऑप्शन होती है मेरे नज़दीक वो यही है कि आप मेन्यू बना के रखें वीकली बेसिस पे। तो उससे काफ़ी आसानी हो जाती है बनाने में। तो खैर ये तो था डिनर रोल। और साथ में मैंने शामी कबाब का मैंने मिक्सचर सा बना के रखा हुआ था। और उनकी बस मुझे टिकिया बना के तो कुछ फ्रीज़ करनी थी और कुछ जो थी वो मैंने कबाब जो लेटर ऑन आप इस वीडियो में भी देखेंगे मैंने बनाए थे। तो डिनर रोल तो खैर अच्छे बन ही जाते हैं और बड़ी इजी सी रेसिपी है। ऑलमोस्ट सभी को पता है और बहुत सारे वीडियोस भी हैं और मैंने ख़ुद भी इसकी रेसिपी शेयर की हुई है। तो इतना मुश्किल नहीं है इनको बनाना। अच्छा, बनाने के बाद थोड़ी देर के लिए मैं इनको कवर ज़रूर कर लेती हूँ ताकि अपनी जो इनकी स्टीम होती है उसके अंदर ये सॉफ़्ट रहते हैं, नरम रहते हैं। सॉफ़्ट होने के साथ साथ ये कि ऑब्वियसली वो गर्म भी रहेंगे और जो उनकी फ्रेशनेस होगी वो अंदर ही इनक्लोज़ भी हो जाती है। तो यहाँ पे मेरे जो शामी कबाब थे वो मैंने टिकिया बना ली थी और ये फ्रीज़ हो चुके थे। तो अब मैंने ट्रे को फ़ारिग करना था इसलिए इनको मैंने ज़िप लॉक में डाल के जो मुझे जितने चाहिए थे वो निकाल लिए थे और बाकी के मैंने फ्रीज़र में रख लिए। अच्छा, इससे बड़ा सुकून हो जाता है क्योंकि ये सबसे अच्छी खाई जाने वाली और हैंडी किस्म की रेसिपी होती है जो कि अगर कुछ भी अवेलेबल नहीं है तो सुबह के टाइम नाश्ते में भी काम आ जाता है और एज अ साइड डिश आप दाल चावल बना रहे हैं उसके साथ भी चल जाता है और सैंडविचेस बन जाते हैं। तो मतलब काफ़ी सारी चीज़ों में ये काम आ जाता है। या पराठा रोल भी इसका बना लें और उसमें ये हरी चटनी और साथ में सैलड वगैरह डाल लें तो तब भी बड़े मज़े का लगता है। मेरे ख़्याल में जो हम देसी लोगों की अगर फ़ास्ट फूड कहा जाए तो ये एक बेस्ट ऑप्शन है। बना के ज़रूर फ्रीज़र में रखा होना चाहिए। तो चलें, खाने पीने की बातें भी हो गई। अभी जो जिस चीज़ पे मैं बात करना चाह रही हूँ वो पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त जुल्म हो रहा है उस पे। और मेरा अपना ताल्लुक़ भी केपीके से है और जो अभी जुल्म देखने में आया और जिस तरह से ब्लड शेड हुआ 26 नवंबर को, मतलब ये नाकाबिले यकीन है कि अपने ही मुल्क वाले जो हिफाजती इदारे हैं और गवर्नमेंट है वो अपने ही लोगों को इस तरह से मक्खियों और मच्छरों की तरह से मार दे और उन ऊपर से मतलब फुल टाइम इस चीज़ पे डिनाइल है कि हमें बताएं, सबूत लेकर आएँ, गोलियाँ किसने मारी हैं, कौन मरा है।
तो बड़ा अफ़सोस भी इस चीज़ पे होता है, बल्कि यकीन तो ख़ैर आ ही नहीं रहा कि ये चीज़ हो सकती है। लेकिन फिर जब आप सोचते हैं मॉडल टाउन के और पिछले वाक़यात, तो फिर समझ में आती है कि हाँ, ये लोग ये कुछ कर सकते हैं। अच्छा, अब इतनी कत्ल-ओ-गारत और ज़ुल्म के बाद आपने लाशें भी ठिकाने लगा दी, पता भी नहीं होने दिया। ये तो उन ख़ानदानों से कोई पूछे और उनके दिलों से जो आहें निकल रही होंगी, वो आपकी गवर्नमेंट नहीं सुनती या एस्टेब्लिशमेंट के कानों पे मतलब जू नहीं रेंगती, क्योंकि उन्होंने खुद ही तो मारा है और इतना जुल्म किया है। तो एक अदालत जो है वो अल्लाह की भी तो है ना, और हम तो अल्लाह से ही दुआ करते हैं कि या अल्लाह, ये जितना भी जुल्म और नाइंसाफ़ी हुई है, इसका बदला जो है वो तू इन सारे जितने भी ये अनासर हैं, चाहे वो एस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं, चाहे ये इल्लीगल गवर्नमेंट के लोग हैं, इन सब से ले। और जिन लोगों पे ज़ुल्म हुआ है, जिनके ख़ानदानों पे ज़ुल्म हुआ है, मैं कहती हूँ उनके सामने और हम लोग सारे इस चीज़ को विटनेस करें कि इनके ऊपर भी इस तरह का कोई क्रैक डाउन हो। मैं वैसे नॉर्मली इस चीज़ पे बिलीव नहीं रखती कि किसी को बद्दुआ दी जाए, क्योंकि मेरा यकीन ये है कि आप जब बद्दुआएँ देते हैं किसी को, तो आपकी दुआओं का असर शायद ज़ायल हो जाता है। लेकिन अब जो जिस तरह का ज़ुल्म अपने मुल्क पे होता हुआ देख रही हूँ, उस चीज़ से ना मतलब कोई ऐसा दिल नहीं होगा जो जिसके दिल से इस तरह की, मैं तो समझती हूँ अब ये दुआएं हैं कि अल्लाह इनको कबूल करे। क्योंकि अब यानी ज़ुल्म की जिसको कहते हैं ना, लिमिट्स जो हैं वो क्रॉस हो गई हैं। और इतना बुरे तरीके से ब्रूटली आपने मारा भी, और मार के फिर आप झूठ भी, और मतलब और मज़ीद आप अभी भी ज़हन में प्लानिंग पूरी आपकी चल रही है कि अब मज़ीद आप और क्या कर सकते हैं। तो फिर एक चीज़ तो ज़ाहिर हो रही है कि ये फिर अवाम जो है वो जिनके पास हथियार या असलहा नहीं है, वो ताकतवर हैं। और आपके पास इतनी ओहदे हैं, इतनी दौलत है, सब कुछ है, उसके बावजूद आप कमज़ोर तरीन हैं कि आप मज़लूमों पे ज़ुल्म कर रहे हैं। तो आपने तो जो आवाम की एक मोहब्बत थी और जज़्बा था, उसको आपने बिल्कुल जिसको कहते हैं ना मिट्टी में, ख़ाक में मिला दिया अपने ही ज़ुल्म की वजह से। तो अल्लाह से बस दुआ है कि अल्लाह पाकिस्तान को मज़ीद इस तरह के वाक़यात से बचाए, और अल्लाह अपनी कुन फ़यकून की ताकत के ज़रिए पाकिस्तान पर अपना रहम और करम फ़रमाए और सबको अपनी खैर और आफ़ियत में रखे, और जो आवाम है उसका हक़ जो बनता है उसको ज़रूर मिले। अल्लाह से दिल से दुआ है। चलें जी, नेक्स्ट व्लॉग तक आपसे चाहती हूँ इजाज़त। अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।